महादेव। जय भोले। जय भोलेनाथ। तो भाई लोग हम लोग एक साल हो गया ऑलमोस्ट। लास्ट ईयर 24th को हम रिटर्न हुए थे, 21st को हम गए थे डोडीताल। तो कोरोना काल के पहले अभी दोबारा आज तारीख है हमारी 8 तारीख हो गई, क्योंकि 12 बज चुके हैं और हम लोग अभी हरिद्वार पहुंचे हैं। बैंगलोर से स्टार्ट किया था हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली वही करीब 7 बजे के आसपास, और डायरेक्ट एयरपोर्ट से ही हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो अभी आगे उत्तरकाशी होते हुए पहले गंगोत्री एंड देन हमारा प्लानिंग है कि डोडीताल जल चढ़ाएंगे, जल लेके गंगोत्री से फिर डोडीताल में चढ़ाएंगे। टाइम जो है वो 5:28 हो गया है। पूरी रात एक्सटेंसिव ड्राइविंग। राठौर हैज बीन सिटिंग विद मी ऑल डे नाइट। ऋषिकेश पार किया था करीब हम लोगों ने करीब 4 बजे के आसपास, और उत्तरकाशी 145 किलोमीटर के आसपास है अभी यहाँ से। सो मेरे ख्याल से जहाँ तक लगता है कि गंगोत्री हम लोग 10 से 11 बजे तक पहुंच पाएंगे।
आखिर गंगे मैया ने बुला ही लिया। मजा आ जाएगी भाई, एडवेंचर है ये। हाँ? एडवेंचर है ये। फिर पानी की धारा हुआ करती थी बहुत तेज। आओ। जय भोले। जय गंगा मैया। गंगा गंगे योजनानां सतेरथे उच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं गच्छति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। नानाशुभं तथा ज्ञानोपमानि च पुष्पाञ्जलिमायागच्छन्ति परमेश्वरी जानि जानि जपातानि संस्काराणि देवेश्वरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवनतारिणी सरलतरङ्गे शङ्करमोहने वारिणि गंगे जय गंगा मैया की। चलो ये देखो गंगोत्री धाम का माँ गंगा कैसे आ रही हैं पहाड़ों से, और वो देखो पहाड़ों तक जा रही हैं। पहाड़ों के साथ साथ माँ गंगे मैया पहुँचती हैं हरिद्वार ऋषिकेश धाम। और ये गंगोत्री का वीडियो है, कितना मनोरम व्यू है, दृश्य है। ये गंगोत्री धाम जहाँ से पवित्र गंगा पास तक आ रही हैं, नीचे तक आ रही हैं। वो देखो वो गंगोत्री सुबह 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है भाई। मस्त ठंडा था रात में, हम लोग अभी स्नान किए यहाँ पे। पीछे जो स्ट्रीम दिख रही है, और राठौर अभी भी कपड़े पहन ही रहे हैं, बाल सुखा रहे हैं। और इधर त्रिपाठी जी लगे हुए हैं अपना इनर उनर खींचने में। मस्त स्नो चारों तरफ है, ऑलमोस्ट सब जमा हुआ है यहाँ पे, एकदम शानदार जगह सा हो रखा है। लेकिन यहाँ नहाने का मज़ा इस समय अलग ही है।
अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम लोग अगोरा के लिए। जी का मंदिर है ये। जगह का नाम है धराली। ज़्यादातर लोगों को इस मंदिर के बारे में जानकारी नहीं है, ओनली लोकल्स दे आर अवेयर अबाउट। तो जैसे पंच केदार की महत्ता है वैसे ही इसकी भी महत्ता है। ऐसा मान्यता है कि जो पांडव थे वो जब अपने अज्ञातवास में अपने पाप को धोने के लिए सब जगह तप कर रहे थे, तो वो लोग यहाँ पर भी आए थे और यहाँ पर उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया और भोलेनाथ को स्थापित किया। इस मंदिर का जो रूप रंग है वो ऑलमोस्ट बाकी केदारों की तरह है। पंच केदार के एक केदार में इसको भी केदार बोला जाता है, इसको कल्प केदार बोला जाता है, जो कि प्राचीन समय में जब पांडवों ने अपने पितृ और भाइयों का जो वध किया था उनके आइडली इस मंदिर का कोई भी द्वार नहीं है, एक ये मुख्य द्वार है। तो ये कुंड है, बेसिकली ये एंट्रेंस है, और ये जो द्वार आप देख रहे हैं दरवाज़ा, इसके अंदर एक शिवलिंग है जो कि स्थापना की गई थी। ज़्यादातर इसमें पानी रहता है तो लोग अंदर घुस के दर्शन नहीं कर सकते। सामने आपको कुछ लाइट्स चमकती दिख रही हैं। आई थिंक फाइनली वी आर रीचिंग टू अगोरा विलेज। संगम चट्टी से 1 घंटा तो लग ही गया कम से कम आने में। सो डू नॉट थिंक इट इज़ अ स्मॉल रोड। टर्बुलेंस, पत्थर, अप एंड डाउन काफ़ी सारे हैं, और ये रोड जो है ये हमें सामने ले जा रही है। देन इट विल टर्न टू दिस प्लेस फाइनली। एलिवेशन देखो भाई साहब, इसी तरीके के
सुबह का ब्रेकफास्ट बड़ा मस्त सा दिख रहा है। चूल्हे पे पका हुआ खाना भाभी ने पकाया। ये कमल जी हैं हमारे, और स्पेशली ऑन डिमांड ये आलू के पराठे हम लोगों के लिए भी चटनी लग गए हैं। सो वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। आपको शायद लाइट में हाँ अब नज़र आ रहा होगा। सो हम लोग यहाँ से खा पी के निकलेंगे सो दैट थोड़ा रास्ते में ओके रहे। एंड त्रिपाठी इज फाइटिंग फॉर ब्रेकफास्ट टू हैव आउटसाइड, बट हम लोगों ने बोला नहीं आप आइए अंदर आइए, अभी ये आके रख गए हैं। रॉटर विल कंटिन्यू टू फॉल इन। तो फाइनली हम लोग नाश्ता करने के बाद में 9 बजे वी आर मूविंग आउट फ्रॉम अगोरा, और अब यहाँ से ट्रैक शुरू कर रहे हैं। 17 किलोमीटर्स द टारगेट फॉर टुडे, वेयर वी विल रीच अप्रोक्सीमेटली नियर द टेम्पल। लोडी ताल पहुँच जाएंगे हम ऑलमोस्ट। लोड शेडिंग करने के बाद भी बैग तो है ही है, तो वो कॉम्प्लिकेशंस अपनी जगह रहती हैं। सो बी प्रिपेयर्ड व्हेनेवर यू आर ट्रैकिंग, कीप मिनिमम लोड। और हमने गंगा जल जो था, जो गंगोत्री से लिया था, वो रखा है, साथ में कुछ चढ़ाने के लिए रखा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। एग्जिट ऑफ अगोरा विलेज। फॉल विंटर है, इसलिए काफ़ी सारे फ्लावर्स कल्टीवेशन इज़ ऑन। पतझड़ ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग एग्जिट कर रहे हैं विलेज से। थोड़ा थोड़ा कल्टीवेशन चलते हुए हम लोग नेक्स्ट स्टॉप बेवरा की तरफ, जहाँ पे वन विभाग का ऑफिस है, एंड दैट इज़ द पॉइंट वेयर द परमिशन इज चेक्ड। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भाइयों भोले की शादी में जा रहे हैं। भोले ने बुलाया है, हमें स्पेशल निमंत्रण दिया है। ये सामने स्पेस दिख रहा है जो लैडरिंग सिस्टम, जहाँ पे ये थोड़े बहुत झोपड़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं। ये बेसिकली ये जगह का नाम है बेवड़ा। जो वन विभाग का ऑफिस है वो यहीं पे सिचुएट है। तो जो भी परमिशन आप लेते हैं डोडी ताल के लिए, वो आपको यहीं वन विभाग से लेनी पड़ेगी। तो अभी जो बीच में एक ब्रिज पहले जो आपने देखा होगा वीडियो में, उसके बाद से ये बस ग्रेडियंट डाउन है, आप उतरते चले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और ज़्यादा डिस्टेंस भी ऐसा कोई बहुत मेजर नहीं है यहाँ तक। जो स्पेशल एलिवेशन कंडीशंस जो हैं वो विल स्टार्ट फ्रॉम बेवरा टू छतरी एंड कंटिन्यू टू मांझी। तो बस वहीं पे सारा आपको दम लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसके बाद से तो आप ग्रेजुअली वॉक करके आराम से जा सकते हैं। और स्पेशली अभी तो स्नो भी नहीं है, तो इतना कोई इशू आ नहीं रहा है। इन शॉर्ट अगर आप बोलें तो ट्रैक ये पूरा इजी टू मॉडरेट है, डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, फॉर द बिगिनर्स कह सकते हैं।
बेवरा। अब हम लोग यहाँ पे परमिशन सीकिंग वाला काम पूरा करेंगे एंड फिर हम देखेंगे ऊपर अगर वन विभाग का ऑफिस खुला होगा तो यहाँ मतलब इनका गेस्ट हाउस है ऊपर, अगर वो ओपन होगा तो हमारे लिए बहुत ईज़ ऑफ स्टे हो जाएगा ऊपर भी। एंड 34 इज़ द टाइम। हम लोग बेवरा क्रॉस कर चुके हैं। वो जो वाटर स्ट्रीम जो आपको दिख रही है अभी, वही हमने क्रॉस करी है। उसके बाद में जो ये मकान दिख रहे हैं यहाँ पे वन विभाग का ऑफिस प्लेस्ड है। अभी वो ऑफिस बंद है, इसका मतलब वहाँ का जो बंदा है ही इज़ ऑलरेडी ऑन डोडीताल। सो वी हैव टू फिगर आउट। पहले हम सोच रहे थे कि यहाँ से सामान लोड शेडिंग करके अगर उनका गेस्ट हाउस खुला होगा तो हम रुक जाएंगे, बट अब हमें सारा सामान लेके कैरी करना पड़ेगा बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि वो हमें मिलेगा रास्ते में या नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ अनदर चैलेंज। सो दिस इज़ द फर्स्ट हॉल्ट ऑल्सो एंड विवेक इज़ मैनेजिंग हिज बैग। जय भोले। जय भोलेनाथ। एलिवेशन जो है ठीक ठाक है, जैसा बेवरा से छतरी टुवर्ड्स मांझी जो मैं पहले कह रहा था, मैं इसी की बात कर रहा था। वो बॉडी गर्म हो चुकी है, पसीना आ चुका है और पीक भी विजिबल हो गया है। हर हर महादेव। छतरी की तरफ बढ़ चले हैं। यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर होना चाहिए। हम लोगों ने बीच में एक शॉर्टकट पकड़ लिए, 500 मीटर का गो हेड मिल गया, जिससे कि एलिवेशन कम से कम थोड़ा सा तो कम हो। छतरी अप्रॉक्सीमेटली 600 मीटर फ्रॉम हेयर, मूविंग फॉरवर्ड, एलिवेशन चलता ही हुआ है। तो फाइनली छतरी पहुंच गए हैं भाई। तो आइडियली ये बिट लॉन्गर हॉल्ट। पराठे हमने पैक कराए थे नीचे अघोरा से, कमल जी के घर से, तो वो पराठे का सेवन किया जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट का हॉल्ट लेने का सोच रहे हैं हम लोग, जिसमें थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा, एनर्जी गेन भी हो जाएगा, सो दैट वी कैन रीच टू डोडीताल इन द इवनिंग। दिस इज छतरी एंड हियर इज द व्यू फ्रॉम छतरी।
ओ, ये रेंजेस हैं जो आपको पूरा यहाँ से एक ब्यूटीफुल व्यू मिलेगा इस तरीके का, एंड क्वाइट ब्यूटीफुल सिनिक, और बाबा की मेहर कृपा चारों तरफ। ये पूरा छतरी का माहौल है। हम यहाँ पे ज़रा लंच फरमा के उसके बाद में निकल के थोड़ा और मौज मस्ती, जो आगे थोड़ा स्नो जो दिख रही है वहाँ तक कोशिश करेंगे पहुँचने की। मोस्ट प्रॉब्ली डोडी ताल पे तो स्नो होगी ही, बट स्टिल वी आर वेटिंग फॉर दैट पॉइंट जहाँ से स्नो स्टार्ट हो। तो हम लोगों ने छतरी पे जो लंच किया था उसके बाद में पानी ख़त्म होने पे हो गया। तो अगली जगह है खचेड़ू, खचेड़ू ना, खचेड़ू। तो वहाँ 2.5 किलोमीटर का रन है। हमको भी खचेड़ू सामने दिख रहा है यहाँ से। तो अभी एक छोटा सा हॉल्ट लिया है यहाँ पे, और टेम्परेचर वेरिएशन भी होना शुरू हो गया है, थोड़ा ठंडी हवा स्टार्ट हो चुकी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वी आर रीचिंग ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द वाटर स्ट्रीम। अभी 2 बज गया है, पानी हो गया है ख़त्म महाराज, सब पी पा के फिनिश हो गया। जस्ट रशिंग, जल्दी जल्दी। आज डोडी ताल शाम तक सनसेट से पहले पहुंचना ही है, तो ये एक बड़ा टास्क है और इम्पोर्टेंट टास्क है, क्योंकि वहाँ आराम करके कल सुबह जल चढ़ाना है और वापस आना है। अराइवल टू माझी। एक घंटा वॉक करने के बाद यहाँ पे लास्ट पॉइंट हमने पानी भरा था, उसके बाद अब हम पहुँच गए हैं माझी। लास्ट ईयर जब हम आए थे इट वॉज फुल ऑफ स्नो, बट अभी इट इज़ अ ड्राई ट्रैक। बर्फ़ का नामो निशान नहीं है कहीं भी आसपास। फर्स्ट पैच ऑफ स्नो माझी के बाद चलते हुए हम लोग, क्योंकि अभी तक तो ड्राई चल रहा था सारा कुछ। अब ये पहला छोटा सा एक पैच यहाँ पे स्नो का दिखा। कहाँ चले गए? जय भोले, हर हर महादेव। स्नोफॉल हैज स्टार्टेड। अभी हम लोगों को 4 किलोमीटर डिस्टेंस है डोडी ताल से, स्नोफॉल शुरू हो गया है। तो वी हैव टेकन द आउटर शेल एंड कवर्ड आवर बैग्स। ठंड बढ़ गई है, टेम्परेचर वेरिएशन नीचे और ऊपर में ठीक ठाक हो चुका है। अब आगे देखते हैं मौसम क्या करवट लेता है।
जय भोले। जय भोले। ये जो सामने जो आपको पक्षी दिख रहा है ये है मोनाल। ये यहाँ पे पहाड़ पे ही पाया जाता है। उड़ाऊं? हाँ उड़ाऊं? हाँ जी। तो अच्छा लगेगा। देखो कितना सुनहरा है, कितना सुनहरा है। वी हैव रीच टू बड़ी उड़कोटी, क्योंकि माझी के बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपको मिलेगी। सो वाटर सोर्स है, पानी भर सकते हैं आप। थोड़ा स्नोफॉल अभी हो गया है तो जो फुट मार्क्स थे वो थोड़े वैनिश से हो रहे हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कहाँ पे पाँव रखना है। अभी पिछली बार जब हम आए थे इसी जगह पे, तो अगर लास्ट ईयर का वीडियो आप बाई चांस देखें और कंपेयर करें, सो दिस ऑल वॉज स्नो, दिस एवरीथिंग वॉज स्नो। ये स्ट्रीम विजिबल ही नहीं था और ये ऊपर तक जहाँ पे वो स्टेयर्स दिख रही हैं सामने, जो ऊपर जाने का रास्ता सा दिख रहा है, वो पूरा ऊपर तक बर्फ़ था। बट अभी स्नोफॉल कम, मज़ा कम। फाइनली जय भोले। जय बोले डोडी ताल हम लोग पहुंच गए हैं। ये सामने झोपड़ियाँ आपको दिख रही हैं, इन्हीं को क्रॉस करके जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे मंदिर है। तो फाइनली हम लोग, और टाइम हो रहा है 6:15। सो वी स्टार्टेड बाय 10 o'clock फ्रॉम अगोरा एंड टेकन दिस मच ऑफ टाइम, 6, 2, 8, 8.25 घंटे टू कवर 19 odd kilometers. उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृताम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृताम्। ओम नमः शिवाय। जय अन्नपूर्णा माता।
अन्नपूर्णा माता की जय। डोडी ताल सरोवर अब की बार पूरा साफ नज़र आ रहा है। पिछली बार जब हम आए थे तो ये पूरा जमा हुआ था, तो इसलिए पता ही नहीं चल पाया कहाँ से कहाँ तक है। ये सब श्रद्धा और आपकी भक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पर शिवरात्रि पर आकर अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखें, और जिससे कि वो आपको आशीर्वाद दें कि सारी चीज़ें सही तरीके से हों और आपको एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा इंसान बनने में मदद करें। जय शंभू, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। Breakfast at Dodi Tal has been a great pleasure for us. गरम पराठे और मैगी हम लोगों ने चाय के साथ में खाई। और यहाँ पे जो वन विभाग के सज्जन हैं उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया था, और ये विवेक यहाँ पर विराजमान है। इन्होंने भी अपना बढ़िया से सारा नाश्ता सब कुछ करके अब हम लोग रेडी हो गए हैं। 9:45 का टाइम हो रहा है अभी तो। और राठौर जो है वो नाश्ता करने के बाद में थोड़ा धूप, जय बोले, हर हर महादेव, सेवन हो रहा है। बर्फ़ पिछली बार की तरह नहीं है, बट हाँ ठंडा था रात में। हम लोगों को वन विभाग का ऑफिस मिल गया, ऑफिस क्या मतलब गेस्ट हाउस मिल गया इनफैक्ट। तो वहाँ पे हम लोग आराम से सो गए। तो टोटल जो सामान हम लेके आए थे दैट हैज़ बीन वेस्टेड, हमारा जो एफर्ट था। बट हाँ, अगर ये नहीं मिलते तो हम क्या करते, दैट वाज द पॉइंट ऑफ व्यू। थिंग्स आर गुड। अब हम लोग यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करेंगे। प्लान इज़ दैट वी विल गो एंड स्टार्ट द ट्रैक, ट्राई टू रीच इन द सनलाइट टू अघोरा, टेक आवर व्हीकल। और वहाँ से हमारा जो प्लान है वो है ऋषिकेश में अर्धकुंभ अगर हम अटेंड कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। सो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू। और वहाँ से नहाने के बाद में फिर हम लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। आशीष विल लीड टू दिल्ली एंड मी एंड विवेक विल लीड टू Bangalore. We have a flight from Jolly Grant, Dehradun airport. So this is what is the final plan. जय बोले। So finally 2 शिवरात्रि हो चुकी हैं। तीसरी शिवरात्रि यहाँ के लोकल लोगों का मानना है कि मान्यता होती है। तो देखें, बाबा का आशीर्वाद होगा तो हम आपसे फिर इसी जगह पे फिर कैचअप करेंगे एंड वील कीप यू पोस्टेड कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ईयर बाय ईयर क्या चेंजेस हो रहे हैं। तब तक के लिए आई टेक अ लीव फ्रॉम यू फ्रॉम डोडी ताल, although we'll be adding certain clips after this footage which will be way back. Till then, हर हर महादेव, देवों के भी देव महादेव की जय। जय बोले। हील पे पहले रखो पैर, ने आगे फ्रंट रखोगे तो स्लिप हो जाएगा। एड़ी पहले।
भोले, हर हर महादेव। जय भोले। तो छतरी से कुछ व्यू आपको ऐसा दिखेगा। जो सामने माउंटेन पीक्स दिख रहे हैं, सो इसमें जो राइट हैंड साइड पे पीक है, ये दिस इज़ द एरिया वेयर यू हैव दायरा बुग्याल, और ये पूरी वैली है। अमेजिंग व्यू फ्रॉम छतरी। हम लास्ट टाइम जब 2020 शिवरात्रि विच वाज 21 ऑफ फरवरी को आए थे, तो यहीं पे हमने हॉल्ट किया था। दैट वाज नाइट 8:30 अप्रॉक्सीमेटली वी रीच्ड, एंड यहीं पे टेंट करके हमने डिनर करके वी टुक अ हॉल्ट। तो राठौर एंड विवेक यहाँ पे रेस्ट करते हुए, हर हर महादेव। और ये पूरा एरिया है छतरी का, और ये कमल जी हैं हमारे जो हमें सपोर्ट करेंगे इस पूरे इवेंट में।